मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आइए हमारे साथ में चैनल में हमारे जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, आप लोग हमारे इस चैनल को अगर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे मित्रों तो सुबह शाम जो वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मित्रों, अगर आप प्रार्थना में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद आपको मिलेगा। मित्रों, सबसे पहले आज सुबह के समय में वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, भाई और बहनों, मेरे साथियों, आज का वचन है, हम देखते हैं रोमियो की किताब 4 अध्याय का पाँचवा वचन है। वो इस प्रकार है, जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो उसका यह विश्वास धार्मिकता माना जाता है। मित्रों, मेरे दोस्तों, हम देखते हैं, हम लूका की पत्री में देखते हैं, एक दिन यीशु गिनेसरेत की झील के किनारे खड़े थे। लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ रहे थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे दो नाव को देखा। मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उनमें से एक नाव पर जो शिमौन की थी चढ़ गए। उन्होंने उनसे कहा, नाव को किनारे से कुछ दूर ले चलो। मित्रों, इसके बाद वह बैठ गए और नाव से लोगों को शिक्षा देने लगे। मित्रों, जब उपदेश समाप्त हुआ, वचन समाप्त हुआ, तो जब वचन समाप्त करने के बाद मित्रों, उन्होंने शिमौन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमौन ने उत्तर दिया, स्वामी, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके। मित्रों, उसने कहा कि शिमौन ने कहा कि आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। मित्रों, मेरे साथियों, परंतु ऐसा करने पर इतनी अधिक मछलियां जाल में फंस गई कि उनका जाल फटने लगा। मित्रों, उन्होंने दूसरी नाव को अपने साथियों को इशारा किया और वे आकर के कि उनकी सहायता करें। तो मित्रों, वे आए और उन्होंने दोनों नाव को मछलियों से इतना भर दिया कि वे नाव में डूबने लगी। यह देख करके शिमौन पतरस ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। कहा कि आप मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि जाल में इतनी मछलियाँ फंसने के कारण वह और उनके साथी आश्चर्य में हो गए, विस्मित हो गए। मित्रों, यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। वे जबती के पुत्र और शिमोन के साझेदार थे। यीशु ने शिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। जब उन्होंने अपनी नाव को किनारे लगा दिया, तब कुछ उसे छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर महान है और परमेश्वर धार्मिकों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा परमेश्वर महान है, प्रेमी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर बचाना चाहता था। मित्रों, मेरे साथियों, देखते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर पापियों को धार्मिक बनाने वाला परमेश्वर पापियों को बचाता है और क्योंकि अधर्मियों को धर्मी बनाता है। मित्रों, ये जितने लोग थे, शिमौन, पतरस, जितने लोग थे, सब पापी लोग थे। उनको अपने साथ में लिया और उन लोगों को ऐसा बनाया, धार्मिक बना दिया, जिसकी गाथा, जिसकी कहानी आज हम लोग सुनते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
हम देखते हैं यीशु इस दृष्टांत का एक दृष्टांत का मित्रों मेरे साथियों उनके चेलों ने यीशु के इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने कहा, परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम लोगों को दिया गया है और दूसरों को केवल दृष्टांत मिले जिससे वे देखते हुए नहीं देखे और सुनते हुए न समझें। मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य काम करता है और वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, नाथों का नाथ। मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि एक पापिनी किसी फरीसी ने यीशु को अपने साथ में भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया और वह फरीसी के घर में गए और भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया। नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं, तो वह संगमरमर के पात्र इत्र लेकर के आई और रोती हुई यीशु के पीछे उनके चरणों के पास खड़ी हो गई। वह अपने आंसुओं से यीशु के चरण पोंछने लगी, धोने लगी और केसों से बाल को पोंछा। अपने आंसुओं से उनके पैर को धोया और केसों से बाल को पोंछने लगी और बार बार उनके चरणों को चूमती रही और उन पर इत्र लगा रही थी। मित्रों मेरे साथियों, यीशु को निमंत्रण दिया गया था और लोग देख करके मन ही मन कहा, यदि आदमी या नबी होता तो अवश्य जान जाता जो स्त्री से छू रही है कौन है और कैसी है, यह तो पापनी है। यीशु ने उससे कहा, शिमोन, तुम में से तुमसे हमें कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। यीशु ने कहा, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 सिक्के का और दूसरा 50 सिक्के का। उनके पास में कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था। महाजन दोनों को माफ़ कर दिया और उन दोनों में से कौन सबसे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही आता है जिसका अधिक कर्ज ऋण माफ़ हुआ और वही सबसे जिनका ऋण माफ़ हुआ। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा निष्कर्ष ठीक है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़ करके शिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो, मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया और इसने अपने पैरों से आंसुओं से पैर को धोया और अपने बालों से पोंछा। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु जब मैं आया तो यह मेरे पैरों को चूमती रही और तुम मेरे सिर में तेल नहीं लगाया और इसने मेरे पैरों को तेल लगाया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जा इसके पाप जो बहुत हैं क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। जिससे थोड़ा क्षमा किया गया है वह प्रेम भी थोड़ा करता है। तब यीशु ने उससे स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है? मेरे साथियों, भाई और बहनों, स्त्री ने कहा, उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति से जाओ। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ। प्रभु जी, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन बुखार से, मलेरिया, टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार के बुखार से पीड़ित हैं। यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ और यीशु के नाम से लोग अच्छे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, जिनके सर में गांठ है। यीशु मसीह के नाम से उनके गांठ को उनके सर पर हाथ रखता हूँ, गांठ गलने की सामर्थ देता हूँ। मिर्गी दौड़ा आत्मा उनके जीवन से चली जाए, गूंगी बहरी आत्मा उनके जीवन से चली जाए और लोग चंगी हो जाएं। जिन भाई बहनों को परमेश्वर पिता शुगर है, थायराइड है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं देखता हूँ कि एक भाई हमारा है जो कि शैतान से ग्रसित है, घर में बैठा है, वो शैतान से ग्रसित, शैतान उसको छोड़ नहीं रहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई पर, मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने उस भाई को छू रहे हैं और शैतान को निकाल कर चंगाई दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक हमारी और बहन है जो कि घर में है, घर में इस समय प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते करते उसका सारा शरीर शरीर में भारीपन आ गया है और शैतान चिल्ला रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उस बहन को तेरे हाथ में देता हूँ, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपता। जो शैतान है उनके शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह को न भेजता हूँ।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहन के जिसके पास में कोई संतान नहीं, उनका संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके गर्भ में अभी तक संतान नहीं पला, उनके गर्भ को मैं आशीषित करता हूँ और यीशु के नाम से उनके गर्भ में संतान पलना चालू हो और वो लोग बहन आशीषित हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो हमारे भाई बहन जो कि इस समय रोगी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, परमेश्वर पिता करा रहे हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, 5 लोग हैं, 5 बीमार हैं, उन सब पर मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती की प्रार्थना करता हूँ, जिनके गले में इंफेक्शन है, सीने में इंफेक्शन है, पेट में इंफेक्शन है, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से उनको छुटकारा मिल जाए। प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जिनको कैंसर की बीमारी है, गांठ कैंसर की बीमारी है, खांसी और श्वास का रोग है, परमेश्वर पिता ये मैं देखता हूँ कि हमारे चैनल में जुड़ गए हैं। परमेश्वर पिता मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, आपका अनुग्रह उन पर उतरे, आपकी आशीष उतरे, आपकी दया उतरे और यीशु मसीह के नाम से उनमें कैंसर की बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। जो गांठ कैंसर है, गांठ कैंसर छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वो दया का धनी है, जिनके परमेश्वर पिता खांसी की बीमारी है, अस्थमा सांस का रोग है, परमेश्वर पिता आप उस बहन को छू रहे हैं और चंगाई दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जिनके पास में छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, व्यापार है, बिजनेस है, उन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उनके घर में तेरा आशीष, तेरा आनंद उनके घर में पहुँच जाए और वो घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाए। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, अगर परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, इस वीडियो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित होते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, अपने मित्रों के पास में शेयर करें, वीडियो को अपने रिश्तेदारों के पास में शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को इससे सब्सक्राइब करवाएं। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा